हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर हम पूजा कैसे करेंगे, कब हमें पूजा करनी है, पूजा के समय हमें भोग प्रसाद में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, क्या घर में बनाना चाहिए और हमें उस भोग प्रसाद का बाद में क्या करना चाहिए, तो हमें मकर संक्रांति की शुरुआत कैसे करनी है, मकर संक्रांति पर संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मकर संक्रांति पर हमें अलग से चौकी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारा घर का मंदिर बड़ा है, स्पेस अच्छा है, तो हम घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर छोटा है, आप अलग से पूजा करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की, भगवान सूर्य देवता की स्थापना करके अलग से पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चौकी लगाकर, वरना आप अपने घर के मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए, हमें सुबह सुबह मकर संक्रांति वाले दिन जो भी हमारे घर में प्रतिमाएं होती हैं, खाली तस्वीरों को छोड़ के जो भी मूर्ति वगैरह होती हैं, सबको जो है ना तिल को थोड़ा भिगो दें रात को, या फिर 2 घंटे पहले तिल को भिगो दें और उसको पीस के उनका उपटन करना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल का, और गणेश जी हैं आपके यहाँ पीतल के, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, पूजा करते हैं, उनका अच्छे से तिल से उपटन करिए। उसके बाद उनको स्नान करा दीजिए। तो देखिए, इनको तो मैंने करा दिया है, सबको करा के वस्त्र पहना दिए। अगर मैं अभी कराती दिखाती आपको तो फिर ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये करके और फिर दिखाऊं पूजा, क्योंकि पहले आपको तिल का उपटन करना है। अगर आप उपटन नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं करना, हमें सिंपल पूजा करनी है, तो आप फिर अच्छे से स्नान आदि वगैरह जरूर कराएं सभी देवी देवता को, जो आपके मूर्ति वगैरह है, प्रतिमाएं। अगर इस तरीके की तस्वीर है, जैसे ये तस्वीर है विष्णु भगवान की तस्वीर है, तो इनको आप जो है ना छींटों का भाव का स्नान कराएंगे। अब जैसे मैंने इनको सबको स्नान करा दिया है, अपने लड्डू गोपाल को भी करा दिया है, दोनों को, सभी को स्नान करा दिया है। अब रह गए हमारे शिवलिंग। तो जो शिवलिंग की सेवा करते हैं बहुत ही सरल तरीके से शिवलिंग का स्नान करा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है ना तांबे के लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल और गंगा जल मिक्स कर लिया है, और उससे हम जो है ना शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग को स्नान करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम शिवलिंग को स्नान कराने के बाद आप चाहें तो नीचे अलग से भी करा सकते हैं, चाहे तो मंदिर में भी रख के करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्नान करा दिया है, शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया है। अब मैं ना अच्छे से पोंछ लूंगी। तो यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से पोंछ के ही इनकी पूजा कीजिए। तो इनका कपड़ा जो है ना अलग से होना चाहिए। मंदिर के जितने भी प्रतिमाएं हम पहुँचते हैं बाद में स्नान आदि वगैरह कराने के बाद, उनके लिए कपड़ा अलग से होना चाहिए, साफ शुद्ध कपड़ा होना चाहिए। गंदा नहीं लेना है आपको, घर का यूज करा कोई कपड़ा नहीं लेना होता है, अलग से ही कपड़े हमें रखने होते हैं। तो इनको अच्छे से हम पोंछ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है ना शिवलिंग को जल चढ़ा दिया है, शिवलिंग को स्नान करा दिया है। अब हम यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास सूर्य देवता की तस्वीर या फोटो वगैरह जो भी है, तो आप उनको भी इस मंदिर में स्थापित करें और पूजा करें उनकी। अगर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की, भगवान गणेश जी, जो भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं, सभी की पूजा कर सकते हैं विष्णु भगवान के साथ। तो विष्णु भगवान अलग से चौकी लगा लें तो विष्णु भगवान को रख लें और गणेश जी को रख लें, अगर आप अलग से चौकी लगा के कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पे हम देखिए देसी घी का दीपक सबसे पहले जलाएंगे पूजा शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए दीपक हमने जला लिया है। अब हम थोड़ा सा जल लेके अलग से लोटे में थोड़ा सा फूल में लेंगे जल, इसके बाद हम भाव का स्नान करा देंगे। तो देखिए, जैसे कि जो हमने बताया था, मूर्तियाँ हैं, लड्डू गोपाल हैं और जो भी मूर्तियाँ वगैरह हैं, उनको तो हमने स्नान करा दिया, लेकिन जो तस्वीर है ना उनको हमने नहीं कराया, तो उनको हम भाव का स्नान करा लेंगे। तो सभी के साथ हम उनको करा लेंगे। इस तरीके से हम ये भाव का स्नान कराएंगे, इस तरीके से फूलों की छींटों से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूजा शुरू करने से पहले भाव का स्नान कराना होता है। तो ये पूजा हमें देखिए, मकर संक्रांति की पूजा या तो सुबह सुबह करनी होती है या शाम को करनी होती है। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप सूर्य देवता की पूजा भी करिए। अगर आप सुबह पूजा नहीं करते, शाम को करते हैं, तो आपको सूर्य देवता की पूजा जरूर करनी है सुबह की। बाकी शाम को आप जब पूजा करें उसके बाद चांद को अर्घ दे दें। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सभी को भावपूर्वक स्नान कराने के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। तो जो भी प्रतिमाएं मंदिर में है हमारी, सभी को हम कलावा चढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए रोज रोज तो हम ये कलावे वगैरह नहीं चढ़ाते, लेकिन जैसे कोई शुभ अच्छी बड़ा त्योहार होता है, कोई बड़ा दिन होता है, जैसे कि मकर संक्रांति है या कोई और त्योहार होता है, तो हमें कलावा जरूर चढ़ाना चाहिए वस्त्र स्वरूप। तो हम सभी को चढ़ा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे गणेश जी के लिए और भगवान विष्णु के लिए हम जो है ना जनेऊ लेके आए हैं, तो हम उनको जनेऊ चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया है। माता रानी को, गणेश जी को, लड्डू गोपाल को तो हमने पहले से ही वस्त्र पहनाए हुए हैं, माता रानी को भी हमने पहले से ही वस्त्र पहनाए हुए हैं, और हमने लक्ष्मी मैया को चुन्नी उड़ाई हुई है। बाकी के देवी देवताओं को हम सभी को जो है ना कलावा चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने विष्णु भगवान को जनेऊ पहना दिया है, और शिवलिंग पे हमने जो है ना माला चढ़ा दी है, और यहाँ पे गणेश जी को भी हम जो है ना जनेऊ पहना देंगे।
तो यहाँ पे हम भगवान गणेश को, भगवान शिव को जो शिवलिंग है उनको, और भगवान विष्णु को हम चंदन का तिलक करेंगे। तो देखिए आप भगवान शिव को, मतलब शिवलिंग हो या शिव भगवान हो, सभी को जो है ना चंदन का तिलक किया जाता है। तो भगवान शिव को रोली का तिलक नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं चंदन का तिलक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने साथ में भगवान विष्णु को भी चंदन का तिलक कर दिया है, और भगवान गणेश को भी, लड्डू गोपाल को भी, सभी को मैं चंदन का तिलक कर दूंगी। बाद में मैं रोली का तिलक करूंगी। रोली का तिलक मैं माता रानी को करूंगी, माता लक्ष्मी को, माता को, सभी को, अपने जो भी देवी देवता हैं हमारे सभी को हम रोली का तिलक कर देंगे, खाली भगवान शिव को छोड़ के। लास्ट में जो हमने दीपक जलाया है हम उनको भी जो है ना तिलक कर देंगे। अब यहाँ पे हम तांबे का एक लोटा लेंगे, इसमें शुद्ध जल भरेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा हम जो है ना इसके कंठ पे कलावा बांधेंगे, और इसके बाद हम ये जो लोटा तैयार कर रहे हैं ना तांबे का, इसको हम सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए तैयार करेंगे। और ये हमें पूजा स्थल पे ही लोटा रखना है, और ये तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो आप फिर पीतल का, स्टील का भी ले सकते हैं। तो अगर तांबे का है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जब हम जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है, और तांबे के लोटा सही रहता है सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखिए स्वास्तिक बना लिया है हल्दी से। इसके बाद हम शुद्ध जल में थोड़े से तिल के दाने डालेंगे, थोड़े से काले तिल चढ़ाएंगे, थोड़ी सी हल्दी चढ़ाएंगे, थोड़ी सी रोली चढ़ाएंगे, और थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देंगे। इसके अंदर हमें डाल देना है, जल के अंदर जो भी सामग्री हमने दिखाई है आपको, सारी सामग्री हम इसमें जल में डाल देंगे। इसमें तिल है, काले तिल है, हल्दी है, रोली है, थोड़ा सा गुड़ है, और जो है ना थोड़े से फूल डाल दिए हैं हमने, फूलों की पत्तियां डाल दी है। आप चाहें तो पूरा फूल डाल सकते हैं इसमें जल में। तो ये हमने फिर से बता देती हूँ, सूर्य देवता की जब हम जल चढ़ाने जाएंगे, पूजन करेंगे, तब इस लोटे को हम लेंगे बाद में पूजा के बाद। तो अभी हमें ये लोटा जो है ना भगवान विष्णु के पास ही रख देना है जल चढ़ाने के लिए। बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पूजा के बाद जैसे ही पूजा हो जाएगी हम इससे सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने इत्र ले लिया है, सभी को हम इत्र लगाएंगे खुशबू के लिए। सभी के जो है ना वस्त्र में जो चढ़ा रखे हैं सभी पे हम थोड़ा थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। अब हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। तो अगर आपके पास फूल हैं, आपके घर में ही हैं, तो आप फूल जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फूल चढ़ा देंगे, माता रानी को लाल फूल चढ़ाएंगे, बाकी सभी को जो भी आपके पास फूल हो, लाल, पीले, सफ़ेद, वो फूल चढ़ा दें। भगवान शिव को आपको सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना है, अगर सफ़ेद रंग का मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप गेंदे का भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को फूल चढ़ा लेंगे। फूल चढ़ाने के बाद अब हम लगाएंगे भोग। तो भोग में आपने जो भी घर में बनाया हो, तिल गुड़ के लड्डू वगैरह हमें जरूर बनाने चाहिए, थोड़े सही लेकिन बनाने जरूर चाहिए। अगर आपने नहीं बनाए घर में तो आप बाहर मार्केट से ला के भी चढ़ा सकते हैं तिल और गुड़ के लड्डू। यहाँ पे आपको हमें जो है ना खिचड़ी जरूर बनानी चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन मूंग की दाल और चावल की हमें खिचड़ी बना के भगवान को उसका भोग जरूर लगाना चाहिए। थोड़े से तिल, सफ़ेद तिल का भोग, थोड़े से काले तिल भी जरूर चढ़ाने चाहिए। साथ में हमें जल रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए हमें थोड़ा सा दान देने वाली जो खिचड़ी होती है ना वो भी निकालनी चाहिए, मतलब सीधा जो हम निकालते हैं वो भी हमें निकालना चाहिए। भगवान को पहले चढ़ाना चाहिए, उसके बाद उसे दान करना चाहिए। तो जब आप पूजा करें तो जो भी आप दान देने वाले हैं, खिचड़ी, मूंग की दाल, चावल, गुड़, जो भी आप दान देने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आप मंदिर में जरूर पहले चढ़ाएं, उसके बाद उसको बढ़ा के उसमें और डाल के आप उसको बाद में दान कर दें। तो यहाँ मैंने, आप चाहें तो 1.25 किलो भी ले सकते हैं या 1.25 ग्राम भी ले सकते हैं दाल चावल, साथ में गुड़ भी। इसके बाद हमने सारे भोग प्रसाद चढ़ा दिए हैं। अब हम करेंगे अग्यारी। यहाँ पे हम अग्यारी जो कर रहे हैं ना, इसमें हम तिल चटकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा इस अग्यारी में डालेंगे। तो आप चाहें तो कपूर पे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए कपूर पे सीधी सीधी अग्यारी हमें भोग प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी जो गाय के गोबर की जो कंडी होती है ना, उसको हल्का कच्चा जला के उसके बाद ही उस पर अग्यारी हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें करना है। पहले हमें जो है ना 3 आहुति देसी घी की देनी होती है, सबसे पहले अपने देवी देवताओं के नाम की। उसके बाद हमें जो, तो सबसे पहले देखिए देसी घी की आहुति दें 3, उसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो भोग प्रसाद चढ़ा दे। तो देखिए यहाँ पे हम कपूर रख रहे हैं अब। और देखिए अगर आप गूगल की धुनी भी करना चाहते हैं तो गूगल और लूबान वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, छोटा सा हवन हो जाएगा ये। और देखिए यहाँ पे हमने हवन सामग्री ली है। हवन सामग्री में देखिए वैसे तो सभी चीज़ें मिक्स होती हैं, तिल वगैरह, जौ वगैरह सभी चीज़ें मिक्स होते हैं, लेकिन हवन सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप काले तिल, सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पे हवन सामग्री के जगह पे। तो यहाँ पे 5 आहुति हम हवन सामग्री की देंगे जो है ना इसमें अग्यारी में। इसके बाद हम फिर से जो है ना देसी घी का एक बार आचमन करेंगे। अब हमने जो तिल चढ़ाया है ना, थोड़े से तिल चटकाएंगे इसमें। तो तिल चटकाने का भी महत्व है, तो तिल जरूर चटकाएं आप। बहुत सारे लोग तो अपने घर के तवे पे तिल चटकाते हैं, बहुत सारे लोग अग्यारी में तिल चटकाते हैं।
या फिर बहुत सारे लोग इस तरीके से, जैसे मैं चटका रही हूँ, पूजा करते समय इस तरीके से चटका देते हैं तिल। तो तिल जरूर चटकाएं इस दिन, जो है ना मकर संक्रांति वाले दिन। तो यहाँ पे जो हमने गुड़ का भोग लगाया है, लड्डू का भोग लगाया है, सभी चीज़ों को हम अग्यारी में इस तरीके से चढ़ा देंगे भोग प्रसाद। तो यहाँ पे हमने अग्यारी में सभी चीज़ें चढ़ा दी हैं, तो अग्यारी हो चुकी है। लास्ट में हम जो है ना 2 आहुति फिर से देसी घी की देंगे। तो देसी घी का आचमन हमें करते रहना है बराबर। अब हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए सबसे पहले हमने तिल का और फूलों का आसन दे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे आरती की जो है ना दीपक रख लिया है। अगर आप चाहें तो उसी दीपक से आरती कर सकते हैं जो हमने पूजा स्थल पे जलाया है। अगर आप उस दीपक को नहीं उठाना चाहते तो अलग से आप दीपक ले लें, जिस तरीके से मैंने लिया है। तो यहाँ पे हम आरती कर लेंगे सभी की। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर सूर्य देवता की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे। तो अगर आपके पास समय है तो आप जिस भी देवी देवता की आरती करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम आरती करने के बाद जो है ना प्रार्थना करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमाचना करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके 2 बार इस तरीके से अग्यारी और आरती को दोनों को जो है ना जल का आचमन करके थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। हमें ये लास्ट में जरूर करना होता है जब हम आरती करते हैं, अग्यारी करते हैं, तो जल का जो है ना हमें चारों ओर फेरा एक बार करना चाहिए, 2 बार। उससे जो है ना हमारी आरती ठंडी होती है। यहाँ पे हमने जो लोटा लिया था जल का, अलग से जो रखा था भगवान सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए, उस लोटे का जल जो है हमें बाद में सूर्य देवता को जल चढ़ा देना है, उनका पूजन भी करना है। पूजा के बाद जो हमने खिचड़ी रखी है कच्ची, उसको हमें किसी को भी दान कर दे। चाहे तो हम इस खिचड़ी को अपने पास के मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं, प्रसाद के तौर पे वहाँ पे बढ़ जाती है बनने के बाद। बाकी का भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया है घर में सभी को हम बांट देंगे, जैसे कि लड्डू है, खिचड़ी है, ये सारी चीज़ें हम घर के मेंबर जितनी भी होते हैं सभी में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। और दक्षिणा हम मंदिर में ही दे के आ जाएंगे। और ये पूजा हमें या तो मकर संक्रांति वाले दिन सुबह सुबह करनी होती है या शाम को। तो अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम को भी इस पूजा को कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप इस पूजा को सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य देवता की पूजा भी इसके बाद ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सुबह पूजा नहीं करते तो आपको सूर्य देवता की पूजा सुबह सुबह जरूर करनी है, बाकी आप पूजा शाम को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।